साथियों, इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। हजारों यात्री परेशान हैं। उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। फ्लाइट्स कब चालू होंगी, क्या होगा। 5वां दिन है आज। पिछले 5 दिनों से ये सिलसिला चल रहा है। सरकार ने भी इंटरवीन करने में काफी टाइम लगा दिया। जिस समय क्राइसिस चालू हुआ था, यदि उसी समय ध्यान दिया जाता तो शायद इतनी बुरी स्थिति नहीं हो पाती। पैसेंजर्स का पैसा रिफंड नहीं किया गया है। हालांकि कंपनी ने दावा किया है कि वे इसको रिफंड कर देंगे, जो भी पैसेंजर्स का पैसा है, और सरकार ने कहा है कि 7 दिसंबर तक ये सारा पैसा वापस होना चाहिए। इसके साथ ही जो किराया, जो एयरलाइंस के जो किराए हैं, उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। दिल्ली से मुंबई के लिए 70,000 रुपए की डिमांड की जा रही है। एक प्रकार से लूट मची हुई है। सरकार ने फिर इंटरवीन करने की कोशिश की है और जो प्राइसेस हैं, जो मनमाने ढंग से जो मांगे जा रहे हैं, उस पर रोक लगाने की कोशिश की है। वो कितना कारगर है नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, परंतु सरकार ने देर आयत दुरुस्त आयत कुछ कोशिश करने की कोशिश की है। आखिर ऐसी स्थिति अचानक क्यों हो गई? क्यों ऐसा पूरा का पूरा सिस्टम कलेप्स हो गया? कहते हैं कि ये पायलट्स की कमी है। अरे, पायलट्स की कमी एक दिन में थोड़ी हो जाती है। पायलट्स की कमी होगी तो पहले से रही होगी। उनको पता होगा, यदि इंडिगो के पास 400 हवाई जहाज है, 400 हवाई जहाज का बेड़ा है, तो उसके लिए, और 23,000 फ्लाइट्स उनकी चलती हैं पूरे देश में, तो उसके लिए उन्हें पर्याप्त पायलट्स रखने चाहिए। रिजर्व में भी रखे जाते हैं। कितनी फ्लाइट्स के लिए कितने पायलट्स चाहिए, वो पूरा एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम होता है, और उसके अंतर्गत जहां कमी होती है उसको पूरा किया जाना चाहिए। अजीब सी बात है, एक तरफ देश में जो है लोग बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। इधर आप देखिए कि यहाँ पर जो है पायलट्स नहीं है। कहते हैं कि जी पायलट्स है ही नहीं हमारे पास। पायलट्स की कमी से पूरा का पूरा ये सिस्टम जो है वो खत्म हो चुका है, और उसका दूसरी जो फ्लाइट्स हैं उन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि संबंधित इंडिगो कंपनी और सरकार दोनों ही इसमें जिम्मेदार थे। सरकार का काम केवल ये नहीं है कि केवल जीएसटी ले लिया, टैक्स ले लिया, या पैसेंजर टैक्स ले लिया। अरे, उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो कंपनी कैसी काम कर रही है, उसको मॉनिटर करना, उसके बारे में जानकारी रखना, ये सरकार का काम होता है। अदरवाइज सिविल एविएशन मिनिस्टर का क्या काम है यदि वो इतना भी नहीं करेंगे तो खैर, जो भी स्थिति पैदा हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उन पैसेंजर्स के दुख को भली भांति समझ सकते हैं। हमारी संवेदना उनके साथ है कि किस ढंग से उन्होंने ये समय काटा होगा कि वो एयरपोर्ट्स पर गए और बड़ी लालसा के साथ बच्चे साथ में गए होंगे कि हमें वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां घूम करके आएंगे, और जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। उनका पैसा भी वापस नहीं होता, उन्हें आगे का प्रोग्राम भी पता नहीं चलता। तो ये जो स्थिति है बहुत ही खतरनाक है। आप सोच सकते हैं
कि लोगों के ऊपर क्या बीती होगी और किस ढंग से उस क्राइसिस में किस ढंग से उन्होंने अपने आप को संभाला होगा। राष्ट्रवादी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम की निंदा करती है, सरकार से डिमांड करती है कि पार्टी इस इंडिगो कंपनी के जो भी सीईओ हैं उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और भी जो अधिकारी रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, इंक्वायरी कराई जाए, आखिर क्या हुआ और क्यों ऐसा हुआ। ये कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि ऑटो रिक्शा चल रहे हैं कि उसके लिए वो चलाने वाला नहीं मिला। अरे फ्लाइट्स हैं, उसका पूरा शेड्यूल रहता है, पहले से शेड्यूल रहता है, उसी हिसाब से पायलट्स जो हैं रिक्रूट किए जाते हैं। आपने इसको मजाक बना दिया। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अपनी ओपिनियन दीजिए। राष्ट्रवादी पार्टी इस संकट में हमारे अपने जो पैसेंजर्स हैं उनके साथ खड़ी है। साथ ही आपसे अनुरोध है, क्यूआर कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से राष्ट्रवादी पार्टी को आर्थिक सहयोग करिए। धन्यवाद।